अग्नि भैया। शशांक भैया है। कौन आ रहा है भाई? हाँ हेलो, किसकी क्लास है? शशांक भैया आएंगे थोड़ी देर। आवाज बताओ। किसकी किसकी क्लास है भैया? शशांक भैया आएंगे थोड़ी देर। हाँ शशांक है क्या? नहीं, आएंगे थोड़ी देर में। माता जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। तो 10 समय होता अभी तक क्यों नहीं आया शशांक? माता जी शशांक थोड़ी देर में आ रहा है। तुम कौन बोल रहे हो? मैं रविंद्र बोल रहा हूँ। माता जी प्रणाम। आ रहा है क्या? तो पढ़ा तो रहा ही नहीं। जी माता जी में अभी है। हाँ तुम भी अभी आए हो ना? हाँ माता जी अभी आया हूँ मैं। तो भाई 9 बजे क्लास 9 बजे आना चाहिए। फालतू बैठ गए थे लोग 15 मिनट से। माता जी लिंक डिलीट हो गया था, वो नहीं मिल रहा था, तो किसी से अभी लिया तो थोड़ा होता है। माता जी प्रणाम। हाँ आ गए। शशांक भी देर से आए, तुम भी देर से। बहुत बढ़िया है। माता जी लिंक ही डिलीट हो गया था आज। जैसे डिलीट हो गया लिंक भैया? माता जी व्हाट्सएप अपडेट हुआ, फिर सब पता नहीं कैसे हट गया। आज मिल गया? मिला कहाँ से? फिर माता जी स्वामी जी को चलो शुरू। सभी को नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। तो देखिए, आज संधि आप लोग तैयार कर लिए? जी जी महोदय। हाँ, आज संधि का अभ्यास भी हो गया था, है कि नहीं? जी जी। चलिए, अगर मान लीजिए आ है, आ के बाद में ए है, तो अंबिका भगिनी क्या होगा? आ है और मान लीजिए आ के बाद में ए है, तो कौन सी संधि होगी, कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ? वृद्धि रहती। वृद्धि रहती। ठीक है। चलिए, अब जो है बबीता भगिनी आप बताइए। बबीता भगिनी, क्या पूछ रहे थे भैया? हाँ आप बताइए। आ है, आ के बाद में ए धते है, यहाँ कौन सा सूत्र होगा, कौन सा सूत्र प्राप्त है? कौन सा है? कौन सा है भैया? ह्रस्व आ, अवर्ण। आ बोल रहे हैं आप? आ, ह्रस्व आ। कहाँ से आया? ये देते मैंने सोचा। पूरा प्रयोग बोलो ना, आप क्यों बोलते हैं भाई? जी माता जी, पूरा प्रयोग बोलिए ना। उप और ए धते। उनको बोलो तो वहां क्यों बोल रहे हो? जी बोलो। तो बताइए मिस्त्री महोदय, आप बताइए। एक के गत्युत्सु। क्या होगा इससे? वृद्धि होगी। वृद्धि होगी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? उपैति। नहीं, हाँ उपैति। उपै धते। हाँ उपैति। जी, खोडीदास महोदय। जी महोदय। हाँ, आप बताइए। जी महोदय। ओ है, ओ के बाद में आ है, तो किस सूत्र की प्राप्ति है? जैसे मान लीजिए विष्णु और अब,
ओ है और अ। हाँ, तो यहाँ किस सूत्र की प्राप्ति है? औ। बताइए। उसके बाद औ। हाँ, ओ है, ओ के बाद में आ, विष्णु और है ना, विष्णु और मान लीजिए ऊ है, विष्णु ई है, ओ है, ओ के बाद में ई है, तो यहाँ किस सूत्र की प्राप्ति है? ई है तो हाँ, आदि गुण लगेगा, ई का ए हो जाएगा। आद गुणा कहता क्या? आदि गुणा कहता है कि ए और ओ की आद गुण संज्ञा होती है, तो और आ तो के बाद हाँ, आ के बाद चाहता है तो ए हो जाता है। यहाँ ओ है, ओ के बाद में ई है, उसके बाद ई है, यहाँ तो अवर्ण नहीं है ना, हाँ। तो यहाँ पर क्या होगा? औ हो जाए, ओ का ओ के बाद हाँ, तो आओ हो जाएगा। आओ तो अव होगा, अव किस सूत्र से होगा? वो हो जाएगा वो सूत्र एचो यवायाव। हाँ, एचो यवायावः, एचो यवायावः, एचो यवायावः से प्रिया भगनी आप बताइए। जय प्रिया भगनी, आवाज आ रही है आपके पास? वृद्धि रहेगी। नहीं, आपसे दूसरा पूछ रहे हैं। पति और ऊ है, पति और ऊ, तो यहाँ किस सूत्र की प्राप्ति है? बताइए। हाँ, निखिल महोदय, निखिल महोदय जो है, चलिए दिव्या भगनी आप बताइए। लक्ष्मी भगनी, लक्ष्मी भगनी आप बताइए, पति और ऊ है, तो यहाँ किस सूत्र की प्राप्ति है? भैया मैं बाहर बोलने से थोड़ा। चलिए ममता भगनी आप बताइए। यण संधि होगी। हाँ, यण संधि होगी। ई को यणची, हाँ, तो हो जाएगा पति और ऊ है तो हो जाएगा ई को होता है य, तो पय हो जाएगा। पत्यु बन जाएगा। पत्यु, पति, सॉरी पति है तो पति होगा ना। ई को या हो गया तो पत्य बन गया ना, पत्य, पत्यु, पत्यु। श्रद्धा भगनी आप बताइए। जो है, अगर प्रा है, ठीक है, प्रा से रिच्छति है, प्रा है, प्रा से रिच्छति, प्रा प्लस रिच्छति, किस सूत्र की प्राप्ति है?
ये एक मिनट, हाँ पता है मुझे। अटश्च, ना ना ना, उपसर्ग धृति धातु। क्या कहता है ये? अवर्णांत उपसर्ग से ऋकारादि धातु का अवयव अच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश होता है। तो क्या बनेगा? प्र और रिक्षति का बनेगा प्राच्छति। प्रार्थति बनी। प्रार्थति। नीलय महोदय आप बताइए। जी। आ है दीर्घ आ, आठ का आ, ठीक है। और इच्छति अथवा इच्छत, आ और इच्छत, जी क्या जी, होगा? इसमें इच्छत हो जाएगा इसका। किस सूत्र से? इसका आटश्च सूत्र से। तो अगर क्या हम कहता? अगर आठ के बाद अगर अच हो इसमें से, तो उसमें से ट की इच संज्ञा हो जाती है और ट का लोप होने के बाद आ बचता है, और आ और अच परे रहने पर उसके स्थान पर एक वृद्धि हो जाती है। तो ई से एक की वृद्धि ए हो गई, आई आई आई। हाँ, ई की वृद्धि आई हो गई। ठीक है, तो ऐच्छत बना। हाँ ठीक। और ये राजी जी जो है, नमस्ते जी भगनी, आप बताइए जो है आपने तैयार किया है ना संधि? हाँ जी। आप मेरे को अकः सवर्णे दीर्घा इस सूत्र का अर्थ बताइए। अकः सवर्णे दीर्घ पूर्व के स्थान पे अक हो, पर के स्थान में भी अक हो, तो दीर्घ आदेश हो जाती है। इसको इस प्रकार से बोलिए, अक के बाद में सवर्ण अच हो, तो सवर्ण अच हमेशा अक ही मिलेगा। बात आपकी ठीक है ना, लेकिन हाँ। सूत्र जो कहता है थोड़ा सा हमको भी कहना होगा। ओके। अक हो, अक के बाद में सवर्ण अच हो, तब जो है क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाए, तो दीर्घ एकादेश। हाँ ठीक है ना। हाँ। जैसे अब जो है बबीता भगनी आप बोलिए, बबीता बंसल भगनी और जो है दिव्या भगनी। हाँ जी जी, आप बताइए श्री और ईशा है। श्री 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 हाँ ई जी की मात्रा यहाँ किस सूत्र की प्राप्ति है? श्री और ईश है उसके बाद, हाँ, यहाँ पे अक सवर्ण दीर्घ। अका सवर्णी दीर्घ। ठीक है, लगभग सभी का तो तैयार है संधि, है कि नहीं? चलिए फिर बढ़िया है। तो हम लोग थोड़ा सा हल संधि कर लेते हैं। देखिए, आप लोग पीछे के पाठों को रोज देखते रहिएगा, है ना, उनका आप लोग अभ्यास करते रहिए ताकि वो भूले ना। तो देखिए, हम लोगों ने जो है हल संधि में स्तोहोश्चुनाष्टुः इस सूत्र को पढ़ा था। उसके बाद में हम लोगों ने स्टुनाष्टुः इस सूत्र को पढ़ा, और फिर हमने आदेश प्रत्ययो इस सूत्र को भी पढ़ लिया था। पढ़ लिया था कि नहीं? हाँ जी हाँ।
जो आदेश प्रत्यय जो है यह मूर्धन्य शकार आदेश करता है। ममता भगिनी, किसके स्थान पर मूर्धन्य शकार आदेश करता है यह सूत्र? दंत सकार के स्थान पे। दंत सकार कैसा होना चाहिए? जी, दंत सकार के स्थान पे मूर्धन्य से आदेश होता है। क्या सभी दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य हो जाएगा? नहीं, आदेश होगा तो ही, आदेश वाला सकार होगा तो ही। आदेश और प्रत्यय का? आदेश और प्रत्यय के सकार पे। और प्रत्यय के, हाँ, दो। और निमित्त क्या है? इण और कवर के बाद में होना चाहिए। हाँ, ठीक है ना? इण और कवर के बाद। हाँ, बाद और पहले कहीं भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। केवल बाद में। अच्छा। इण कवर के बाद में यदि प्रत्यय अथवा आदेश भूत सकार है तो उस सकार के स्थान पर आपको मूर्धन्य शकार कर देना है। बात समझ गए आप लोग? जी। जैसे रामे है और सु प्रत्यय है सप्तमी बहुवचन का, तो रामे में देखिए ए है माँ के बाद में, और सु यह प्रत्यय है, तो हमको इण प्रत्याहार में ए मिल गया कि नहीं? इण के अंतर्गत ए आता है। सूत्र आदेश प्रत्यय कहता है इण अथवा कवर्ग हो या इण है कि नहीं? इण के बाद में हमको जो है प्रत्यय का सा मिल गया तो उसको मूर्धन्य सा हो जाएगा, तो बन जाता है रामेशु। बन गया कि नहीं? जी, ठीक है, बात समझ गए ना आप लोग? जी, जी। अब इसके बाद हम लोग कौन सा सूत्र कर रहे थे? रसाभ्याम नोण समान पदे। समान पदे। इस सूत्र को आप लोग समझिएगा। महोदय, इसमें और सारी चीज भी कुछ बुक्स में दी गई है, वो क्या है कि भाई इसकी कुछ प्रोसेस बताई है कि धातु पाठ में जो स से प्रारंभ हो जाए उसको स को पहले धातु बना लीजिए, फिर सकार आदि हो गए, उसके बाद स्टेप्स भी है। देखिए, आप लोग जब इत संज्ञा पढ़ रहे थे तो उसके बाद में सत्व विधि भी था कि नहीं? नहीं, वो पढ़ा है नहीं, लेकिन है उसके बाद। हाँ, तो उसको चलिए अभी खोलिए, करा देते हैं उसको। कर लीजिए आप लोग ना। देखिए, पहले हल संधि कर लेते हैं, फिर मैं इसको बताता हूँ। रसाभ्याम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसमें आते हैं हम लोग। है जी, देखिए, अब सूत्र आया रसाभ्याम नोणः समान पदे। ठीक है ना? यह सूत्र कहता है जैसे आदेश प्रत्ययों में इण और कवर्ग से परे चाहिए था ना, तो रसाभ्याम नोणः समान पदे में रा और शा के बाद में राहो, रा मतलब रेफ अथवा मूर्धन्य शा, इनके बाद में अगर ना होगा ना, तो उस ना को णा आदेश हो जाता है। बात समझ गए कि नहीं आप लोग? रसाभ्याम नोणः समान पदे कहता है रा अथवा शा हो, ठीक है, और उसके बाद में अगर ना है तो उस ना के स्थान पर क्या हो जाएगा? णा आदेश हो जाएगा। बात समझे कि नहीं आप लोग? फिर इसमें एक शर्त और कह रहा समान पदे, कि भाई समान पद होना चाहिए। क्या कह रहा? समान पद। समान पद का अर्थ होता है एक ही पद में होना चाहिए। जैसे देखिए, राम है और नाम, या नहीं, इसको छोड़िए, रसाभ्याम को पढ़ रहे हैं ना हम लोग। आप लोग इस समान पदे का मतलब समझ गए? समान पदे का अर्थ है एक ही पद होना चाहिए। पद किसको कहते हैं? शब्द को, वाक्य को, वाक्य सुप्तिगंतम पदम। हाँ, सुप जिसके अंत में हो अथवा तिंग जिसके अंत में हो, उस पूरे का नाम, पूरे समुदाय का नाम क्या होता है? पद होता है। बात समझ गए कि नहीं आप लोग? जी। हाँ,
जैसे देखिए उदाहरण में चलते हैं हम लोग, फिर ये स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मुश है और ना है, क्या है? मुश और ना, ठीक है ना? अब देखिए मुश में मूर्धन्य शा है, उसके बाद में ना है, इस ना के स्थान पर जो है णा आदेश हो जाएगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा? ना के स्थान पर णा हो जाएगा। और इसकी एक शर्त और है, समान पद होना चाहिए। ये दो पदों में नहीं लगता। जब आप ना के स्थान पर ला कर रहे हैं, वह पूरा एक ही पद होना चाहिए। बात समझ गए? मान लो मुश अलग पद होता और ना अलग पद होता, तो ये समान पद नहीं कहलाएगा। समझ गए कि नहीं? जी। यह सूत्र तभी लगेगा जब समान पद हो, एक ही पद होना चाहिए, एक ही पद के अंतर्गत सा हो और उसी के अंतर्गत ना हो, तभी यह सूत्र लगेगा। अगर अलग अलग पदों में है तब यह सूत्र नहीं लगे। और ना में देखिए मुश की पद संज्ञा है क्या? नहीं है। मुश है और नाती है, क्या है? मुश और नाती। तो नाती के अंत में तिंग है कि नहीं? मेरी बात समझिएगा आप लोग। मुश है और नाती, वास्तव में शब्द है नाती, ठीक है ना? तो मुश नाती या पूरा एक पद है। मुश नाती, शीतल भगिनी आप म्यूट हो जाइए। मुश और नाती यह पूरा क्या है? पद है। क्या मुश अलग पद है, नाती अलग पद है, ऐसा है क्या? नहीं, दोनों एक ही पद है। दोनों एक ही पद है ना, अलग अलग पद नहीं है। इसी को कहते हैं समान पद, एक ही पद के अंतर्गत हो। ध्यान देखिए, शा भी उसी पद में है और ना भी उसी पद के अंतर्गत है। अब शा के बाद में ना है तो इस ना के स्थान पर क्या हो जाएगा? णा। अथवा रा होगा तो भी ना के स्थान पर णा हो जाएगा। तो मुशनाती। बात समझ गए आप लोग? तभी क्या सूत्र समझ में आ गया? किसी को कोई संदेह में? शशांक भैया, समान पद को ऐसा समझना कि अभी तक रूप सिद्ध नहीं हुआ है और प्रक्रिया में है, वैसा समझ के उसको समान पद का नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, जैसा कह रहे हैं ऐसा ही समझिए, है कि नहीं? समान पद का अर्थ है एक पद। जैसे मुशनाती, पद का मीनिंग समझाएंगे एक बार फिर? पद कहते हैं, संज्ञा प्रकरण में आप लोग पढ़े थे, सूत्र सुप्तिगंतम पदम, सुप या तिंग जिसके अंत में होता है और उसके तिंग अंत में हो और उसके आदि में जो भी होगा पूरे को मिलाकर पद कहलाता है। ये तो पहचानेंगे कैसे कि ये पद है? पद अभी थोड़ी अभी मुशनाती को समझिए केवल। मुशनाती के अंत में मैं आपको बता रहा हूं ना, ती है, तिंग। तो सुप्ति गंतम पदम क्या कहता है? तिंग अंत में हो और उसके आदि में जितने भी वर्ण होंगे उन पूरे समुदाय का नाम पद होगा। तो ती के आदि में कौन है? मुंह है, शा है, ना है, ये सब है कि नहीं? इन पूरे को मिलाकर पद कहलाएगा। किसके द्वारा? सुप्ति गंतम पदम के द्वारा। समझ गए कि नहीं आप लोग? अब ये मुशनाती, एक मिनट रुकिए जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपद में होगा? अपद में नहीं, पहले एक बार मेरी पूरी बात सुनिए आप लोग। अब ये मुशनाती जो है ये पूरा एक पद है कि नहीं? किस सूत्र के द्वारा पद हुआ? ये सुप्तिगंतम पदम के द्वारा। अब देखिए, मुश अलग पद नहीं है, मुशनाती पूरा एक पद है, ठीक है ना? मुश पद है क्या? मुश पद नहीं है। पद क्या है? पूरा मुशनाती पद है। अभी एक पद है कि दो पद हैं?
एक पद है। मुस्नाती जो है एक ही पद है ना, तो एक पद को ही समान पद कहते हैं। तो अब देखिए समान पद में ही हमको शा मिल गया और शा के बाद में ना मिल गया कि नहीं। ऐसी स्थिति होने पर ही रसाभ्याम नोड़ा समान पदे इसके द्वारा ना को णा होगा, इस सूत्र के द्वारा। समझ गए कि नहीं आप लोग? तो ना को णा हो गया, मुष्णाति प्रयोग बन जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए इस सूत्र को? जी हाँ, आप बताइए क्या पूछ रहे थे बबीता भगनी? मैं ये पूछना चाहती थी कि ये समान पद का मतलब ये हुआ क्या, जब तक वो पद नहीं है यानी वो अपद है, अपद में होगा ये सूत्र? नहीं नहीं, अपद में नहीं। जब समान पद कह रहा है, समान पद का ही अर्थ होता है एक पद होना चाहिए, अपद नहीं। समान पद में ही सूत्र को लगाना है, सूत्र ही कह रहा समान पदे, है ना? तो भैया इसका मतलब ये नहीं, अपद का मतलब तो ये होता है ना जब तक वो पद नहीं बना। हाँ, तो जैसे अभी आपने उदाहरण दिया मुष्णाति का, तो जैसे मुश और नाती अभी वो पद बना नहीं है अभी, तो बन गया क्यों नहीं बना? मुष्णाति पद बन गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा जो वर्ड है उसको मैं संधि विच्छेद कर दिया। हाँ, वो तो यहाँ समझाने के लिए आपको दिया गया है। मुष्णाति पूरा यहाँ एक पद बनेगा तभी यह सूत्र लगेगा। जब तक पद नहीं होगा तब तक समान पदे कैसे मिलेगा? मतलब ये बनाए हुआ तैयारी है, समझाने के लिए बताया है, बाकी ये पद है ही पूरा, उसको हमने विच्छेद करके बताया। हाँ जी जी। और तो होने के बाद फिर उसको चेक करेंगे कि इसके अंदर अब ये वाला सूत्र लगेगा कि नहीं। हाँ, पहले पद बनाना होगा। पद जब तक नहीं होगा तब तक ये सूत्र लगेगा ही नहीं। केवल रा और शा से मतलब नहीं है, पद भी तो होना चाहिए। और कैसा पद? एक ही पद में होना चाहिए सब। महोदय, रा और शा अगर एक पद में है और ना दूसरे पद में है, उसके बाद वाले पद में, तो नहीं चाहिए। नहीं उसी पद लगेगा। नहीं तब नहीं लगेगा, तब नहीं लगेगा ना बराबर। ये एक ही पद में है तब लगेगा। हाँ, राम की विभक्ति में जो रामेण होता है तो र के हिसाब से अणा होगा वहाँ। ये नहीं, वहाँ दूसरा सूत्र है, अभी हम लोग वहाँ आएंगे। ओके, धन्यवाद। ना आप लोग ये रसाभ्याम समझ गए इस सूत्र को? जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब रसाभ्याम नोणा समान पदे के बाद एक वार्तिक आ गया, रिवर्णान नस्यणत्वम वाच्यम। यह भी सूत्र जो है समान पद में ही लगेगा। री हो और री के बाद में अगर ना होगा तो ना को णा हो जाएगा, समान पद में ही। जैसे तीसरी नाम, षष्ठी का बहुवचन नाम है ना, आम को ही नाम हो जाता है। तीसरी नाम को पूरा मिला दीजिए तो तीसरी नाम या सुबंत पद है, इसके अंत में सुप है। जैसे अभी मैंने आपको तिगंत बताया था, ऐसे यह तीसरी नाम क्या है? पूरा सुबंत पद है। यह नाम या जो नाम है यहाँ सुप प्रत्यय है, आम है इसमें, लेकिन नाम पूरा क्या? सुप प्रत्यय है। और सुप प्रत्यय अंत में है, उसकी आदि में कौन है? तीसरी। तो इस पूरे को मिला दिए तो तीसरी नाम पूरा पद हो गया। पद हो गया कि नहीं? और यह समान पद है, अलग अलग पद नहीं, दो पद नहीं, एक ही पद है। अब इसमें जो सा में री है उसके बाद में देखिए ना है कि नहीं, तो री के बाद में हमको ना मिल गया और कहाँ मिला? समान पद में मिला, अर्थात एक ही पद के अंतर्गत मिल गया। तब इस ना को जो है णा आदेश कर देना है, तो तीसरी नाम बन जाता है। बात समझ गए आप लोग? जी महोदय। जी महोदय। आगे बढ़े फिर। जी, इसमें भगवान पाणिनि ने इसे क्यों नहीं पढ़ा? कैसे? ऐसे यानी इसकी वार्तिका आई तो यही चीज भगवान पाणिनि ने क्यों नहीं बोली? किस री को? ये नहीं, इसको रुवर्णान्नस्य वाच्यम। वही री वही री ना। हाँ। इस वार्तिक में री कहता है ना,
नहीं नहीं, इसमें उन्होंने वार्तिका क्यों आई बाद में? वार्तिका आई मतलब कि इसको भगवान व्याकरण जो है ना, व्याकरण जो है 3 मुनियों के द्वारा ही पूर्ण माना गया है। पाणिनीय, कात्यायन, पतंजलि, ये व्याकरण के त्रिमुनि हैं, है कि नहीं जी। इन 3 मुनियों के द्वारा ही व्याकरण को समझा जा सकता है। तो देखिए, जो चीज पाणिनि भगवान से रह गई उसको कात्यायन जी ने वार्तिक स्वरूप में पूर्ण किया है कि नहीं। और इन दोनों का सहयोग पतंजलि अर्थात महाभाष्य जिन्होंने लिखा, पतंजलि भगवान, उन्होंने फिर किया है। अब हम इसमें ये प्रश्न नहीं कर सकते उनसे क्यों छूट गया, उन्होंने क्यों नहीं दिया, इतनी तो हमारी अभी सामर्थ्य ही नहीं है कि नहीं। अभी तो हम लोग बीज स्वरूप हैं, अभी तो वृक्ष जब बनेंगे तब धीरे धीरे सब पता चलेगा। ठीक है जी। तो इस वार्तिक के द्वारा ना को ना हो गया, तो तीसरी नाम इत्यादि प्रयोग आप लोग बना लीजिएगा। अब देखिए, जो सूत्र आ रहा है इसको थोड़ा सावधानी से समझना होगा। अब देखिए, सूत्र आया अटकुप्वांग नुम व्यवायेपि, ठीक है ना। क्या सूत्र है, बोलिए आप लोग एक बार सूत्र। अटकुप्वांग नुम व्यवायेपि, नुम व्यवायेपि। अब एक बार फिर से पूरा सुनिएगा। अटकुप्वांग नुम व्यवायेपि, ठीक है ना। एक बार फिर से बोलिएगा। अटकुप्वांग नुम व्यवायेपि, अब इसको समझिए सूत्र क्या कह रहा है। देखिए, रा, शा अथवा री, अभी जितना आप लोगों ने पीछे पढ़ा रसाभ्याम और री वर्णाली, इन तीनों को ले लेना है। रा, शा, री, ठीक है ना। इनके बाद अट हो, अट मतलब अट प्रत्याहार का कोई वर्ण, बात समझिएगा। रा, शा, री में से कोई एक वर्ण हो, इनके बाद में अगर अट प्रत्याहार का कोई वर्ण है और उस अट के बाद में मान लीजिए कोई कवर्ग है, कखा गंगा में से कोई वर्ण, अथवा नुम का ना होगा, ठीक है, या फिर उस इनके बाद में आंग का आ होगा, इतने अक्षरों के बाद अगर ना होगा तो उस ना को भी णा हो जाता है। कौन कौन से, सबसे पहले रा, शा और री में से कोई एक वर्ण हो, इसके बाद में अट का कोई एक अक्षर हो, अथवा कवर्ग या पवर्ग का कोई अक्षर हो, और आंग का आ हो अथवा अनुस्वार, इनके बाद में अगर ना होगा तो उसको भी ना को णा कर देना है। उदाहरण में चलते हैं तो यह सूत्र हमको और विस्तार रूप से समझ में आ जाएगा। और यह सूत्र भी जो है समान पद में ही लगता है, ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए, उदाहरण में चलते हैं हम लोग। रामेन, क्या शब्द है, रामेन, लास्ट में ना है, बात समझ गए। तो रामेन यह सुबंत पद है पूरा। तो रामेन एक पद है कि 2 पद है? एक पद है। एक पद है। समान पद हो गया कि नहीं जी। रामान। अब यहाँ देखिए, अट को प्वांग नुम व्यवाय भी कहता, रा, शा अथवा री में से कोई अक्षर, एक अक्षर होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको रा मिल गया, ठीक है। अब रा और ना के बीच में अट का कोई अक्षर हो, अथवा पवर्ग का कोई अक्षर हो, कवर्ग का कोई अक्षर हो, आंग का आ हो,
अथवा नुम का ना हो, इतने अक्षरों के बाद में यदि ना मिल जाए तो उसको भी ड़ा कर देना है। अब रामेन में देखिए रा है, रा के बाद में आ है कि नहीं? हाँ है। आ अट में आता है कि नहीं? हाँ। अट मिल गया। अब उसके बाद में माँ है, तो माँ पवर्ग में आता है कि नहीं? देखिए ये जरूरी नहीं है कि सब अक्षर होना चाहिए, अट का भी होना चाहिए, कबर का भी होना चाहिए, पवर का, ऐसा नहीं है, इनमें से कोई भी हो। बात समझे कि नहीं? तो पहले रा शा री में से कोई एक अक्षर होना चाहिए, तो रामेन में रा है कि नहीं? र है। उसके बाद में यदि मान लो अट हो तो यहाँ अट मिल गया आ, ठीक है। और फिर कवर्ग नहीं मिला लेकिन पवर्ग मिल गया, पवर्ग में माँ मिल गया, माँ मिल गया कि नहीं? और जी। माँ के बाद में ई है, फिर अट मिल गया। इन्हीं के अंतर्गत का कोई अक्षर हो, चाहे एक बार हो चाहे 10 बार हो, उससे मतलब नहीं है, हो तो इन्हीं के अंतर्गत का कोई एक वर्ण हो। अट कवर्ग पवर्ग नुम आंग, इन्हीं के अंतर्गत का कोई भी अक्षर हो, चाहे एक बार हो चाहे 2 बार। तो अट हमको एक बार पहले मिल चुका है, और फिर माँ की ए में भी हमको पुनः अट मिल गया, लेकिन है तो अट ही। तो रा के बाद में हमको अट पवर्ग और अट मिला कि नहीं? इसके बाद में ना है कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में भी ना को णा आदेश कर देना है। बात समझ गए आप लोग? हाँ जी। तो रामेन यह समान पद है, अट कवर्ग पवर्ग नुम इनका व्यवधान है, मतलब इनमें से अक्षर हमको मिल गए, तो इनके व्यवधान होने पर भी ना को णा आदेश हो जाता है। तो ये जो महोदय, तो ये जो न हुआ वो आ की वजह से हुआ या ए की वजह से हुआ? क्योंकि ए के बाद ए वाला आठ के कारण वो ना हुआ, न का ना हुआ ना? नहीं, देखिए यही मैं बता रहा हूँ कि रा के बाद में अट कवर्ग पवर्ग नुम, हाँ, इनमें से कोई भी हो, तो रा में पहला आ हमको अट का आ मिल गया, ठीक है। देखिए मेरी एक बात आप लोग समझ लीजिए, हमको इस सूत्र के द्वारा क्या करना है, ना को णा करना है और समान पद में करना है, ठीक है ना। तो रा और ना के बीच में जितने भी अक्षर होंगे वो अट कवर्ग पवर्ग नुम आंग इन्हीं के अंतर्गत आने वाले अक्षर होने चाहिए। अच्छा, ये चाहे यदि इन्हीं के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं तो ही ना को णा होगा, यदि इनसे भिन्न कोई वर्ण आ जाएगा तब ना को णा नहीं होगा। मान लीजिए एक समझने के तौर पे, रामेन में मान लीजिए घा आ जाए बीच में, तब ना को णा नहीं हो पाएगा, समझे? अरे घा नहीं जो है झा समझ लेते, झा तो में आ जाएगा। रामेन के बीच में मान लीजिए झा आ जाए तब वहां अट कुप्वांग नहीं लगेगा, क्योंकि अतिरिक्त वर्ण आ गया। हमको चाहिए कौन कौन सा? अट कवर्ग पवर्ग नुम आंग, यही चाहिए। तो रा और ना के बीच में इनमें से कोई भी वर्ण हो, इनके बीच में अगर कोई दूसरा आएगा तब ना को णा नहीं होगा, इन्हीं के अंतर्गत का होगा तभी ना को णा आदेश होता है। तो रामेण यह बन जाएगा। बात समझ गए आप लोग? समझ गए। ये णत्व विधि आप सभी के समझ में आ गया। णत्व करने के 3 सूत्र हैं। तो रसाभ्याम लोढ़ा समान पदे में किसी का व्यवधान नहीं चलेगा, वहां तो राशा के तत्काल ना होगा तो ही ना होगा। और इसी तरह रिवर्णा नस्लत्वम वाच्यम, री के तत्काल ना चाहिए तुरंत उसके बाद में, तब ना को ना होगा। लेकिन अट कुप्वांग में रा और ना के बीच में कोई भी वर्ण नहीं जो उसमें पठित वर्ण है, यदि उनमें से है तब ऐसी स्थिति में भी ना को णा आदेश हो जाता है। ठीक है ना? समान पद तो रहेगा ही ना? हाँ, तीनों सूत्रों में समान पद रहेगा, ठीक है। और समान पद मतलब एक पद, अखंड पद, उसका खंड नहीं होना चाहिए। समझ गए कि नहीं आप लोग? ठीक जी। हाँ, तो अब देखिए सूत्र है र और लिए और री के लिए, तो ये तो इसमें भी अट कुप्वांग
अवयवायों में यूपी में भी तो हो ही जाता, तो फिर वो क्यों दिया? अगर सिर्फ नहीं, वो देखिए अट कुपवांग कब लगेगा, जब इतने अक्षरों का व्यवधान होगा तभी, और रा के बाद डायरेक्ट ना आ जाएगा तो अट कुपवांग प्राप्त थोड़ी है, क्योंकि फिर तो अट कवर कवर का कोई अक्षर उसको चाहिए। अगर रा के तत्काल ना आ तो अट कुपवांग की प्राप्ति नहीं है। समझे? अच्छा, तो करने के लिए वो सूत्र करना पड़ा। हाँ हाँ बराबर, ठीक है ना। अब एक सूत्र और है जो कि उपसर्ग से रिलेटिव है। आप लोग जानते हो उपसर्ग किसको कहते हैं? उपसर्ग जो पहले लगता है, शब्द के पहले लगता है। कितने उपसर्ग होते हैं? 22 प्रत्यय बाद में लगते हैं, उपसर्ग पहले लगते हैं। चलिए इस सूत्र को जो है हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। आज हम लोगों ने लगभग 4 सूत्र पढ़ा। इन 4 सूत्रों को आप लोग तैयार करके आइए, और अगली कक्षा जो है संज्ञा प्रकरण से लेकर हल संधि पर्यंत आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और ये नियम केवल अगली कक्षा तक के लिए नहीं है, जब तक आप पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज पूछना चाह रही थी मैं कि ये इसमें कैसे अंतर पता चलेगा कि ये वार्तिक है और ये सूत्र है? देखिए जिसके आगे संख्या लिखा होगा वो सूत्र कहलाएगा। हाँ, और कोई डिफरेंस? जिसके आगे संख्या ना लिखा हो समझ लेना वार्तिक है। ठीक है। वैसे वार्तिक के अंत में वाच्यम, वक्तव्य ये सब प्राय दिखते, लेकिन एक सरलता में समझिए कि जिसके आगे संख्या सूत्र है, और जिसके आगे संख्या ना दिखे समझ लेना वार्तिक है जी। और फिर समझना क्या, बार बार हम लोग तो बता ही रहे हैं कि भाई ये वार्तिक है, वहां देखिए। नहीं, मुझे लगा कि कोई और भी दूसरा उसमें अंतर है, इसलिए मैंने पूछा। हाँ अंतर है, जिसमें वाच्यम हो, वक्तव्य हो, इन सब का पहचान है कि ये सब वार्तिक होते हैं। वाच्य हो जी, धन्यवाद आपको जी। ठीक है, फिर आप लोग अगली कक्षा में तैयार करके आइएगा, ठीक है ना। ये इतने सारी कॉम्प्लेक्सिटी आगे जाते क्रिएट होगी। अभी तो जो कर रहे हैं तो इतने में ही बहुत सारे मतलब पॉवर कवर, इसके बाद ये के बाद वो, तो पता मतलब आगे कैसे हम मतलब इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करें कि जिससे हम अच्छी तरह कर पाए, वो पता मतलब जब कार्य करेंगे तो। मान लो कि इतने सारे सूत्र कई बार, अभी इन सूत्रों को तैयार रखिए, आपको ग्रुप में कुछ उदाहरण दे दिए जाएंगे ना, तो आप लोग उसके माध्यम से तैयारी कर लीजिएगा। ग्रुप में कुछ अट कुपवांग के, रसाभ्याम, नृवर्णान, इनके उदाहरण दे दिए जाएंगे आप लोग, तो आप लोग उनसे अभ्यास कर लीजिएगा। और बाकी जब हम लोग प्रक्रिया में प्रवेश करेंगे तो वहां लगातार उदाहरण ही उदाहरण मिलेगा। अच्छा ठीक है ना। अभी आप लोगों ने संज्ञा प्रकरण पढ़ा, तो उसका उदाहरण देखिए संधि में मिल रहा है कि कोई अणची संहिता, जितनी भी संधियां होती है सब संहिता में होती हैं, है कि नहीं। और अभी सब प्रयोग आएंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। अब जो मैं आपको सूत्र बताऊंगा, अगर उसमें पहले पीछे का कोई लगता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, अगली कक्षा। देखिए आप अगर सुप्तिगंतम पदम नहीं पढ़े होते तो आज समान पदे जान पाते हैं? नहीं जान पाते, अर्थात संज्ञा प्रकरण का फल मिला कि नहीं, है कि नहीं। अगर रामेण में जो आ है, अगर हम लोग संज्ञा प्रकरण में ये नहीं समझ, उकालो जरसु दीर्घ प्लुता नहीं पढ़े होते तो इसको दीर्घ बोल पाते हैं? नहीं बोल पाते, तो संज्ञा प्रकरण का फल मिला कि नहीं मिला, है कि नहीं। ऐसे आगे आपको सब फल मिलेंगे। गीता संधि विग्रह अन्वय करके आता है, वो क्या वो बराबर है कि वो पढ़ने के लिए प्रॉपर गीता संधि क्या पढ़ने के लिए? गीता संधि विग्रह अन्वय करके एक है संधि, गीता संधि। अभी आप ये देखिए, अभी पहले इन संधियों को आप कर लीजिए। नहीं ये पूछ रहे हैं ना शशांक,
हाँ, जो श्रीमद् भगवत गीता है ना, उसमें कौन कौन सी संधि हुई उसकी करके पुस्तक है, अभ्यासकार के लिए बोल रहे हैं। हाँ, मैं समझ गया, उसको अभी आप मत पढ़िए जी महोदय। क्योंकि उसमें आगे के भी सूत्र दिए होंगे, है कि नहीं? तो अभी पहले ये पूरी संधि हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ। जी महोदय। ना जी जी ठीक है, 10 बज गया, समय भी हो गया हम लोगों का। अब हम लोग अगली कक्षा मिलेंगे, आप लोग तैयारी करके आइएगा। आप लोगों ने आज बढ़िया परिश्रम किया है। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद महोदय। नमो नमो शुभ रात्रि। धन्यवाद।